हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको करा रहे हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 13 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्राइक वन कॉर्प्स का नया कमांडर कौन बना है। तो आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा जी बने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा ने स्ट्राइक वन कोर के कमांडर का पदभार संभाला है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी आपको ध्यान रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा जी बने हैं, स्ट्राइक वन कॉर्प्स के नए कमांडर बने हैं। और वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। तो इसीलिए उनको यह पदभार दिया गया है। और चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के सैन्य के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कैबिनेट कार्ड से सम्मानित किया गया है। और पूर्वी लद्दाख में एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में इन्होंने योगदान दिया है। इसीलिए इन्हें एक सेवा मेडल से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का निर्णय किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, श्वेत पत्र लाने का निर्णय किसने किया है। तो यह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने श्वेत पत्र लाने की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के लिए यह निर्णय किया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक स्थिति के लिए इसे लागू किया है, ये मैंने आपको बताया। और राज्य की वित्तीय सीमा स्थिति की समीक्षा के लिए यह कैबिनेट उप समिति का गठन किया है। और इसमें 2 उप समिति की बैठकें करेंगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो यह आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के वाहनों की पंजीकरण संख्या के लिए एक संशोधित ई नीलामी प्रणाली भी शुरू की गई है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ई नीलामी प्रणाली किस सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, भारत इसमें कौन से नंबर पर है। तो डिजिटल भुगतान में भारत एकदम शीर्ष रैंक पर है, जिसमें 2022 में 89.5 मिलियन की जो लेन देन हुई थी, वहाँ पर 5 देशों की जो लिस्ट जारी की गई है, वहाँ पर भारत शीर्ष स्थान पर है, जहाँ पे डिजिटल लेन देन ज़्यादातर हुई है, जिसमें 89.5 मिलियन की लेन देन डिजिटलाइजेशन से हुआ है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत ने 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 46% हिस्सा, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। तो 46% जो हिस्सा है वो ज़्यादातर ई पेमेंट से किया है। और ब्राज़ील में 29 मिलियन की लेन देन हुई है। और इसके बाद चीन 17 मिलियन की लेन देन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर है। तो सबसे आपको ध्यान में रखना, सबसे शीर्ष पर है 89.9 मिलियन की भुगतान इन्होंने डिजिटल पेमेंट से किया है। कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। तो न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के लिए जो निर्यात जो गुणवत्ता वाली दवाइयाँ होती हैं उनका उत्पादन करना है। अभी तक ये क्या किया जाती थी, तो यह आयात की जाती थी। अब इसे अपने देश में बनाने के लिए यह योजना बनाई जा रही है। तो कैंसर के लिए दवा बनाने के लिए भारत की पहली भांग अनुसंधान परियोजना, तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSIR की कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेशन मेडिसिन IIIM जम्मू भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भांग अनुसंधान परियोजना कहाँ, तो यह जम्मू भारत में अपनी पहली परियोजना है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जिसको किसने उत्पादन किया है, तो IIIM ने इसे मंजूरी दे दी है। तो यह वहीं पर इसका उत्पादन किया जाएगा। इसमें इस परियोजना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको देखना है। न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के निर्यात गुणवत्ता वाली दवाई के उत्पादन करने की क्षमता हो रही है, जिसमें
CISR और IIIM इंडेक्स स्कैन के बीच वैज्ञानिक समझौते पर हस्ताक्षर न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत में ये एक ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि इसमें उन प्रकार की दवाइयों का उत्पादन करने की क्षमता है जो विदेशों से निर्यात किया जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले ये दवाइयाँ अपने देश में नहीं बनती थी, विदेशों से निर्यात की जाती थी, जिसमें कैंसर की दवाइयाँ, न्यूरोपैथी और मिर्गी की दवाइयाँ शामिल थी। अब यह IIIM और CSIR दोनों मिलकर यह भांग अनुसंधान परियोजना की शुरुआत कर रही है, जो कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इजराइल जो है वह दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करने वाला देश बन जाएगा। जिसके बारे में कुछ ब्रीफ पॉइंट देख लेते हैं। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के बीच वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार किए गए डिजिटल इजराइल ब्रांड के लिए एक प्रमाण पत्र का प्रमाण पूरा कर लिया है, जिसमें विकास इजराइल को दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड तैयार करने के लिए ये उसे नामित कर दिया गया है। इस घटना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लॉकचेन EVM संगत था, जो भविष्य में अन्य ब्लॉकचेन समाधानों के साथ संभावित एकीकरण को सक्षम बनाता था। तो इसमें जो भी इस्तेमाल किया गया था वो भविष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, इसीलिए इसका नाम क्या था, तो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम और क्या रखा गया है, तो प्रोजेक्ट ईडन के नाम से भी यह पहल जानी जाती है, तो इसीलिए आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। यह दुनिया के केंद्रीय बैंकों के नेतृत्व में चल रही परियोजनाओं के अनुरूप है, क्योंकि ये पारस्परिक वित्तीय प्रणाली CBDC के एकीकरण का पता लगाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यह IMP क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकर के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो यह संजय स्वरूप जी को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो कॉनकर के MD और CEO किसे नामित किया जा रहा है, किसे नियुक्त किया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, संजय स्वरूप जी को इसे नियुक्त किया जा रहा है। PESB ने संजय स्वरूप को कॉनकर का CMD चुना है, जिसमें संजय स्वरूप को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल और कनेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्नर के अध्यक्ष के रूप में इन्हें सिफारिश की गई है। स्वरूप वर्तमान में कॉनकर के निदेशक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन और संचालन के रूप में कार्यरत रह चुके हैं, इसीलिए इनका नाम नियुक्ति के लिए नामित किया जा रहा है। कॉनकर एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है, जो भारत के जो कनेक्टर परिवहन और रसद सेवाएं हैं उन्हें प्रदान करता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। कॉनकर पूछ सकता है क्या है या इसके सदस्य कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, संजय स्वरूप जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना है, V अनंतरामन जी। तो यह नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब इन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना जा रहा है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, अनंतरामन CVMB को नियुक्त किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रांस यूनियन सिविल के नए कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा MP हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अभी MP की सारी एग्ज़ाम्स चल रही हैं, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम चल रही हैं और MP की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से आपको करंट अफेयर 8 to 15 मिनट्स में आपका कवर हो जाता है। यदि आप इसे डेली फॉलो करेंगे तो आपको करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आशा है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग फॉर तैयारी ओपीडिया।